Hi cuties, my name is Khushi and I'm a final year BPT student, that is Bachelor in Physiotherapy. So currently I'm creating this video just to share some knowledge or my experience in physiotherapy. क्योंकि अभी रिसेंटली रीनीट हुआ है और बहुत सारे बच्चों ने बीपीटी करने का प्लान करा है बट दे डोंट नो हाउ टू सेलेक्ट अ कॉलेज एंड सो मैनी थिंग्स रिलेटेड टू दैट. तो आज की वीडियो इसीलिए होने वाली है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. My name is Khushi and currently I am pursuing physiotherapy in Dehradun and I am currently living in Dehradun as well. तो देखो पहली चीज सच है, थोड़ी सी कड़वी लगती है. देखो बीपीटी किसी का फर्स्ट ऑप्शन होता ही नहीं है. सेम मेरा भी यही था. मुझे वेटनरी करना था बट मेरा पेपर नहीं निकल पाया और मेरा कुछ डोमिसाइल का भी इशू हो गया था. सो आई चूज बीपीटी. बट मुझे नहीं पता था कि बीपीटी करने के बाद मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगने वाला है या मैं इसको इतना पसंद करने लगूंगी. बिकॉज जब मैंने बीपीटी करा फर्स्ट ईयर वॉज क्वाइट अमेजिंग. मुझे काफ़ी मज़ा आने लगा क्योंकि इसमें जो पढ़ाई है या काफ़ी मतलब जिस जिस तरीके का मुझे पसंद है इट वॉज़ ऑल दैट. तो मेरे को अच्छा लगने लगा. तो देखो मेरा पहला गाइडेंस यही रहेगा कि अगर आप फिजियोथेरेपी चूज़ कर रहे हो तो फिर आप इंटरेस्ट के साथ ही चूज़ करना. उसका सिलेबस देख लो, क्या आपका वो सिलेबस आपको अच्छा लग रहा है या नहीं. एंड दैट ऑल. करंटली मैं जिस कॉलेज में हूँ वहाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा था कि काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स है या मतलब काफ़ी स्कूल टाइप का इन्वायरमेंट लगा. बट जब धीरे धीरे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आने लगा और अब जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाने लगे तब हमें पता चला कि ये सब इतना मैंडेटरी क्यों है, इतनी स्ट्रिक्टनेस मेडिकल लाइन में कंपलसरी क्यों है. कि जब हम जाते हैं ना सीखने कुछ भी लाइफ में तो वहाँ हमें ऐसे ट्रीट करा जाता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है, हमें इतनी स्ट्रिक्टनेस के साथ देखा जाता है या फिर मतलब मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बेकार रहा है क्लिनिकल्स में. सो कमिंग टू द पॉइंट कि आप कैसे अपना कॉलेज सेलेक्ट करें और रिग्रेट ना करें. मेरे को तो रिग्रेट नहीं है टू बी ऑनेस्ट. तो देखो अगर आप कभी भी कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं ना तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं वो हमें नोट कर लीजिएगा एडमिशन लेने से पहले. देखो पहला तो वो कॉलेज आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा हो, उसका अकेडमिक अच्छा हो, उनकी फैकल्टीज काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, वो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोवाइड करें. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, उनके खुद के ओपीडी होने चाहिए जिससे कि आप रोज प्रैक्टिकल सीख सके. बिकॉज रोज दूसरे हॉस्पिटल में जाके सिखाना इट वोंट बी पॉसिबल फॉर एनी कॉलेज और एनी डिपार्टमेंट. सो ये है इम्पॉर्टेंट. सो द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फीस का इशू हो जाता है. तो मैं फीस के लिए यही कहना चाहूँगी कि देखो बीपीटी या कोई भी मेडिकल कोर्स के लिए 6-7 लाख से ज़्यादा पैसा लगाना इज़ नॉट वर्थ इट एट ऑल. क्योंकि इतना महंगा नहीं होता है ये कोर्स. ठीक है. तो यू कैन गो अकॉर्डिंग टू योर बजट. लाइक मोस्टली 3 लाख से स्टार्टिंग होती है टोटल कोर्स फीस की. जो यू कैन मेक बजट अकॉर्डिंगली. अगर आप कहीं बाहर करने जा रहे हैं तो देखो और भी एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं तो आपको सारी चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है. तो आप स्टार्टिंग में अपना एक बजट बना लीजिए. उससे क्या होता है कि बाद में ईजी रहता है. अगर बाई चांस आपको फीस नहीं हो, आप कॉलेज चले गए, आपको पता ही नहीं कि उसकी टोटल फीस कितनी है, आपको नहीं पता है कि उसके बाद एग्जाम फीस कितनी होने वाली है, तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है. तो आप अपना जो भी कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं एक बजट बना लीजिए एंड देन यू कैन गो फॉर दैट. तो ये बहुत ईजी हो जाता है अगर आपको कोई भी. और एक और चीज़, 2 कॉलेज अगर सेलेक्ट करें आपने तो आप उनको कंपेयर कर सकते हो उनके फीस के बेसिस में, प्लेसमेंट्स के बेसिस में. यू कैन कंपेयर कॉलेजेस लाइक देयर आर कॉलेज ए एंड बी. आप दोनों के पहले फीस कंपेयर करिए किसकी कम है किसकी ज़्यादा है और फिर देखिए क्या कम वाला भी वो फैसिलिटीज़ दे रहा है जो क्या हायर वाले नहीं दे पा रहा है. अगर ऐसा है तो यू कैन गो फॉर द लो वन. क्यों पैसा बर्बाद करना है. ठीक है. अगर कुछ चीज़ें तुम्हें जैसे प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसमें हायर फीस है, अगर वो तुम्हें प्रॉपर गारंटी दे रहा है कि वो प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा सो यू कैन गो देयर. बट मुझे लगता है बीपीटी करने के बाद भी कोई खाली बैठने वाला है और अगर कोई कॉलेज प्लेसमेंट भी देता है तो वो सिर्फ कुछ ही सेलेक्टेड बच्चों को लेगा. इंटरव्यू लेने आएंगे तो वो जो टॉप बच्चे होंगे उन्हीं को सेलेक्ट करेगा. 100% प्लेसमेंट कोई कॉलेज प्रोवाइड नहीं करेगा. ये मेरी तरफ मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है जितने भी सीनियर से मैंने गाइडेंस ली है. तो देखो ये सब पॉइंट्स अपने माइंड पे रखिएगा कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले. अगर अभी भी कोई डाउट है सो यू कैन मैसेज मी पर्सनली. मैं अपनी इंस्टा आईडी मेंशन कर दे रही हूँ यहाँ पे. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर. सो बाय गाइस, डू नॉट वरी एंड सेलेक्ट योर कॉलेज.